দেশে হু হু করে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। করোনার দ্বিতীয় পর্বে সংক্রমণের ঢেউ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি ভাষণে বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ তুফানের মতো আছড়ে পড়েছে। স্বজন হারাদের সমবেদনা জানাই। করোনার বিরুদ্ধে লড়ছে দেশ, ধৈর্য ধরে এগোতে হবে। দেশ দিনরাত কাজ করছে, হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। গত কয়েকদিনে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাতে পরিস্থিতি শোধরাবে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া তিনি আরো বলেন, দেশের ওষুধ শিল্প দ্রুত ওষুধ তৈরি করছে। করোনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ উৎপাদনও বাড়ানো হয়েছে। দেশের বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে সস্তা টিকা তৈরি করেছে। দুটি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি টিকা আমাদের হাতে আছে। অনুশাসন এবং ধৈর্যের মাধ্যমেই আমরা করোনা হারাবো, এটা আশা করেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসী সাধারণ মানুষের সেবায় এগিয়ে আসা এবং যুবকরা নিজের নিজের এলাকায় কমিটি তৈরি করে সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করার বার্তাও দেন প্রধানমন্ত্রী। और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी, और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था। उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महीने का भी
आज 7वां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं, उन्हें बदलने में देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ। তাছাড়া রাজ্যগুলিকে অনুরোধ করেন যেন তারা লকডাউন শেষ অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করে। ইতিমধ্যেই করোনা সংক্রমণ রুখতে একাধিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। করোনার টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। 18 বছর বয়স হলেই নেওয়া যাবে কোভিড টিকা। 1 মে থেকেই শুরু হবে টিকাকরণ। সোমবারই এমন ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। সোমবার দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে একটি বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। এর পাশাপাশি সোমবার কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, প্রথম সারির করোনা যোদ্ধা, স্বাস্থ্যকর্মী এবং 45 বছরের বেশি বয়সের নাগরিকদের টিকাকরণ চলবে আগের মতোই। ব্যুরো রিপোর্ট, হালা বোল।